नॉर्मल बिरयानी और नॉर्मल पुलाव तो सभी खाते हैं और सभी बनाते हैं, लेकिन आज क्यों ना हटकर थोड़ा सा अलग पुलाव हो जाए। आज की जो रेसिपी है वो कोफ्ता पुलाव की है। ये जो रेसिपी कोफ्ता पुलाव की मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसे खाकर यकीनन आप लोग यही कहेंगे कि ये बारबेक्यू प्लेटर से कम नहीं। बिल्कुल बारबेक्यू प्लेटर जैसा टेस्ट, वही जायका, वही खुशबू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आप सबका मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ कोफ्ता पुलाव की बहुत ही यूनिक और आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे आप दावतों में या आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो आप ये मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये कोफ्ता पुलाव बनके तैयार होता है। ना ही तो कोई झंझट होगी, ना ही कोई ज़्यादा मेहनत लगेगी, बल्कि घर के कुछ चंद मसालों से मैं ये पुलाव बनाकर तैयार करूँगी। ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। जूसी सॉफ्ट कोफ्ते बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाले। सिर्फ आधा किलो कीमे से बनाए ढेर सारे कोफ्ते और बेहतरीन सा पुलाव तैयार करें, और चावल का एक एक दाना खिला खिला। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी किस तरह बनके तैयार होगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा हाफ केजी कीमा। कीमा यहाँ पे आप बीफ, चिकन, मटन का भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बीफ का बारीक मशीन का कीमा लिया है। कीमा यहाँ पे मैंने आधा किलो लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज, 5 हरी मिर्चें, 5 लहसुन के जवे, थोड़ा सा पुदीना और 2 टुकड़े अदरक के। ये सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे और कीमे में मिक्स कर देंगे। इसे वॉश करके हम सारा पानी इसका रिमूव कर लेंगे, यानी इसे खुश्क कर लेंगे। इसका पेस्ट बना के ऐड करेंगे। एक प्याली हम बेसन ऐड करेंगे। आप चाहें तो भुने चने का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला। बस ये सारे मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई मेहनत नहीं, कोई ज़्यादा मसाले नहीं। इसकी मिक्सिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। हम जितनी अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे उतने ही कोफ्ते हमारे सॉफ्ट और लजीज बन के तैयार होंगे। बाइंडिंग यहाँ पर अच्छी तरह से हो गई है। अब कोफ्ते बनाने में आसानी रहेगी। हम किसी भी मेजरमेंट की मदद से या डायरेक्ट कोफ्ते बनाकर आसानी से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सेम साइज़ के कोफ्ते बनाकर रेडी कर रही हूँ। ये कोफ्ते ना ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के हैं। और इसी तरह सारे कोफ्ते बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ, जिसके लिए पैन में मैंने खूब सारा ऑयल ऐड किया है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं एक एक करके सारे कोफ्ते इसमें ऐड कर दूँगी और लाइट ब्राउन होने तक इसे फ्राई करूँगी। जब इनमें अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसे हम उलट पुलट कर लेंगे, यानी दोनों साइड से हम इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए बेसन ऐड करने से कोफ्ते टूटेंगे नहीं, बल्कि बहुत ही जूसी और सॉफ्ट कोफ्ते बनके यहाँ पे रेडी हुए हैं। सारे कोफ्तों को फ्राई करके मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी। अब चलते हैं पुलाव बनाने की तरफ, जो कि ये भी बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाएगा। जिस तेल में हमने कोफ्ते फ्राई किए थे उसी तेल को हम कढ़ाई में ऐड करेंगे। तेल यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 कप है। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हम बारीक कट करके ऐड कर देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, थोड़ा सा टुकड़ा जायफल जावित्री का, 3 बादियान के फूल, दालचीनी की लकड़ी, काली मिर्च, लौंग, सफ़ेद इलायची, बड़ी इलायची और 2 तेज़पत्ते। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। इन सारे गरम मसाले की क्वांटिटी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्याज को फ्राई करने के बाद हम सारी प्याज को प्लेट में निकाल देंगे, बस थोड़ी सी इसमें रहने देंगे। फिर इसी तेल में अदरक और लहसुन का पेस्ट यानी मोटा मोटा कुटा हुआ ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने अदरक और लहसुन को मोटा मोटा कूट लिया था, वो ऐड करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैं पुलाव 1 किलो चावल का बना रही हूँ। अगर आपके चावल हाफ केजी हैं तो आप इस सब की क्वांटिटी हाफ हाफ कर सकते हैं। अदरक लहसुन के बाद गरम मसालों को हल्का सा कड़कड़ा लेंगे।
फिर इसमें 3 मीडियम साइज़ के बारीक कट किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 प्याला भर के दही ऐड करेंगे और मसाले में इसको अच्छे से भून लेंगे। और देखिए यहाँ पे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। 2 टेबल स्पून भर के कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून नमक और 6 से 7 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। बाकी इसमें कोई मसाले नहीं जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हीं मसालों में ये पुलाव इतना खुशबूदार और इतना मज़ेदार बन के तैयार होगा। फिर जब ये हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और अब बारी आती है इसमें बॉईल किए हुए चावल ऐड करने की। यहाँ पे मैंने 1 किलो सेला चावल लिए हैं जिसे मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। फिर इसके बाद मैंने इसे बॉईल कर लिया है। चावलों को भी यहाँ पे मैंने पूरा बॉईल नहीं किया है, एक कनी रहने तक बॉईल करेंगे ताकि इसे हम 1 गिलास पानी के साथ मसाले में पका सकें। इससे चावलों में हमारे जायका आ जाएगा और मसाला भी चावलों में एब्जॉर्ब हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पर इसे ढककर पकाएंगे। जब पानी हमारा खुश्क हो जाएगा तो इसके ऊपर जो फ्राई की हुई प्याज हमने निकाली थी वो ऐड कर देंगे। कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और फ्राई कोफ्ते ऐड करेंगे। केवड़ा वाटर ऐड करेंगे और थोड़ा सा येलो फूड कलर पानी में मिक्स करके ऐड करेंगे। फिर ढाँपकर इसे धीमी आंच पर दम पर लगा देंगे। और 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही खुशबूदार सा कोफ्ता पुलाव बनके तैयार है। और इसी तरह से हम गरम गरम सर्व करेंगे और इंजॉय करेंगे। और ये देखिए चावलों का एक एक दाना खिला खिला है। आप भी इसी तरह से ये कोफ्ता पुलाव बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अगर आप किसी दावत का प्लान कर रहे हैं तो आप इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप यकीनन सादा पुलाव खाना भूल जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।